माँ आप क्या कर रही हो? दो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बेटा अब और घर नहीं चला पा रही हूँ, कुछ काम ढूंढ ले बेटा। क्या करूँ माँ, मुझे कोई काम में लेता ही नहीं। कहते हैं तू तो बुद्धू है, क्या काम करेगा? लेकिन तेरे जैसा ईमानदार लड़का पूरे गांव में एक भी नहीं है। ईमानदारी से पेट नहीं भरता। इस दुनिया में बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, वरना कोई काम नहीं देता। आप परेशान मत होइए माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और बहुत बड़े बड़े काम करूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। चाचा, ओ चाचा, कहाँ जा रहे हो चाचा? बेटा काम पर जा रहा हूँ। कौन से काम पर? जंगल से शहद लाने जा रहे हैं। अरे मोहन, तू कहाँ चला हमारे साथ? मैं आप सबके साथ चलूंगा चाचा। तुझे तो पहले ही कहा है, हम लोग तो शहद लाने जा रहे हैं। तू तो छोटा है, क्या करेगा हमारे साथ जाकर? हैं? ठीक है, तो मैं भी शहद लाऊंगा। अरे मोहन, वो जंगल है, वहाँ बहुत खतरा है। खतरों से बचने के लिए दिमाग लगता है बेटा, तू घर जा। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मेरे माँ बाप भूखे मर जाएंगे चाचा, इसलिए मैं। ठीक है, अगर बात नहीं माननी तो चल हमारे साथ जंगल में। बेटा ऊपर की तरफ देखते हुए चलना। हाँ? मधुमक्खी का छत्ता दिखे तो बताना। ठीक है चाचा। वो रहा एक मधुमक्खी का छत्ता। चाचा, अरे अरे सब कहाँ गए? चाचा, चाचा! डरने से काम नहीं चलेगा, वरना माँ पिताजी भूखे रह जाएंगे। मैं एक पत्थर उठा लेता हूँ। अरे बाप रे, डंक मार दिया, ये तो पीछे पड़ गए हैं। भाग मोहन भाग, इन मधुमक्खियों से बचना है तुझे तो भाग। बाप रे, बच गया, वरना आज डंक मार मार के पूरा शरीर सुझा देते। बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। हाँ हाँ, लो, ये लो। मोहन भाई, मुझे एक रोटी का टुकड़ा दोगे? मुझे बहुत जोर से भूख लगी। क्यों नहीं दूंगा दोस्त, ये लो। तुमने आज मुझे भूख से बचाया है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम सब खाओ, मैं तालाब से हाथ मुंह धोकर आता हूँ।
बेचारी मछली, लगता है मेरी ही तरह साथियों से बिछड़ गई है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? अब इस जंगल से निकलूंगा कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। चाचा, ओ चाचा, कहाँ हो चाचा? चाचा किधर हो? मैं भटक गया हूँ। ओ चाचा, मुझे लगता है इंसानों की आवाज आ रही है उधर से। पता है भाई, हमारे गांव के जमींदार की बेटी बहुत बीमार है। किसी भी वैद्य या हकीम के पास उसकी बीमारी का इलाज नहीं है। सुना तो मैंने भी है, और ये भी सुना है कि वैद्य ने जो भी इलाज के लिए कहा उसको करना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जमींदार का घर किस तरफ है? इस रास्ते से सीधा जाने पर एक बड़ा फाटक मिलेगा, वही जमींदार का घर है। ठीक है, धन्यवाद। महाराज, इस लड़के का नाम मोहन है। इसे आपसे मिलना है। हमने मना किया, फिर भी ये नहीं मान रहा। बोल रहा है बहुत जरूरी काम है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैंने सुना है आपकी बेटी बहुत बीमार है, इसलिए आया हूँ। तुम क्या वैद्य हो? जी नहीं। तो फिर? अगर मैं कोई भी मदद कर सकूं, इसलिए आया हूँ। तो फिर सुनो, हमारे वैद्य ने कहा है 1 किलो आटे के बोरे में 1 किलो चीनी मिलाकर रखना होगा। फिर उस चीनी के दानों को अलग करके उस शरबत को मेरी बेटी को पिलाना होगा। क्या तुम कर पाओगे? जी हाँ, कर पाऊंगा। आप मुझे वो बोरी दीजिए। कोई है? इसको वो आटे की बोरी दे दो। चीटी भाई, मुझे सुन पा रहे हो? तुमने असंभव को संभव कर दिया है। इसका शरबत बनाकर मेरी बेटी को पिलाओ। अब कैसा महसूस हो रहा है बेटी? शरबत पीकर आपकी बेटी की आंखें तो खुल गई, लेकिन इलाज अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके लिए किसी को जंगल जाना पड़ेगा। उस जंगल में एक तालाब है, उसमें नीले रंग का झीनुक है। उस झीनुक के अंदर एक गुलाबी मोती है। उस मोती को आपकी बेटी के हाथ में बांधना होगा। कौन कर पाएगा ये काम इतना आसान नहीं है। हे भगवान, कौन करेगा ये? मैं करूंगा महाराज, आप मुझे अनुमति दीजिए। मैं अभी जंगल जाता हूँ। ठीक है, देखो अगर कर पाओ तो। मछली रानी, क्या तुम मुझे तालाब के नीचे से नीले झीनुक के अंदर से गुलाबी मोती लाकर दोगी? धन्यवाद मछली रानी। राजकुमारी मुस्कुरा रही है। मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? बोलो मोहन। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस चाहता हूँ कि आपकी बेटी ठीक हो जाए। वाह बेटा, लेकिन बेटा तुम्हें एक और कठिन काम करना होगा। कहिए वैद्य जी, मैं इस राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर सुनो, तुम्हें मिट्टी के नीचे से बहुत पुराना श्वेत चंदन की लकड़ी लानी होगी। उसकी खुशबू से हमारी राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। चूहे भाई, घर पर हो? हाँ हूँ। बोलो, क्या मदद चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे मिट्टी के नीचे से बहुत पुराना श्वेत चंदन की लकड़ी लाकर दोगे? उसकी खुशबू से राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। तुम रुको, मैं अभी लाता हूँ।
ये लो मोहन, इस चंदन की खुशबू से राजकुमारी को खूबसूरत बना दो। धन्यवाद चूहे भाई, मैं चलता हूँ। आप सब इस लड़के को अच्छे से पहचान लीजिए। ये मोहन है, मेरा होने वाला दामाद, और आने वाले वक्त में यही ईमानदार मोहन आप सबका नया राजा बनेगा। जय हो मोहन मोहन की, की, होने जय वाले हो, राजा होने मोहन वाले की, राजा की जय जय हो, जयकार, जय मोहन की हो, जय हो। जय हो। जयकार।